फाइल हैंडलिंग। अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट देखे हैं और जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हर प्रोग्राम में 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट, वो कोई डाटा एज एन इनपुट लेता है, उस इनपुट पे कोई कंप्यूटेशंस परफॉर्म करता है और फिर हमारे पास वो रिजल्ट जो है या तो हम वो डिस्प्ले करवाते हैं या वो स्टोर करवाते हैं। जैसे हमने ये एक प्रोग्राम देखा था जिसमें हमें कार का डिस्टेंस और टाइम जो है वो इनपुट लेके उस कार की स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे। इस प्रोग्राम में हमारे पास जो डिस्टेंस और टाइम की वैल्यूज थी वो हम इनपुट ले रहे थे और उसके बाद उसके ऊपर हम डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड कर रहे थे तो वो हम उस इनपुट पे कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर रहे थे और उसके बाद जो आउटपुट थी जो हमने स्पीड के वेरिएबल में स्टोर करवाई थी वो हम एंड पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहे थे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास जो इनपुट्स और आउटपुट्स होती हैं वो एक्चुअली में बाइट्स का एक सीक्वेंस होता है जिसे हम स्ट्रीम कहते हैं। स्ट्रीम से यहाँ पे मुराद है फ्लो ऑफ डाटा, कि हमारे पास डाटा जो है वो किसी डिवाइस से मेमोरी में जा रहा है या मेमोरी से किसी डिवाइस में जा रहा है। जब डाटा किसी डिवाइस से मेमोरी की तरफ जाता है तो उसे हम इन स्ट्रीम कहते हैं और इसी तरह जब डाटा हमारे पास मेमोरी से किसी डिवाइस की तरफ जाता है तो उसे हम आउट स्ट्रीम कहते हैं। और हमने अब तक जितने भी प्रोग्राम्स लिखे हैं उसमें हर दफ़ा कंसोल से कुछ रीड करने के लिए या कंसोल पे कुछ राइट करने के लिए हम आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज़ करते आ रहे हैं। आइए भी एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमने स्टूडेंट के नेम्स जो हैं वो यूज़र से इनपुट लेने हैं और उन्हें हमने कंसोल पे डिस्प्ले करवाना है। तो इस प्रॉब्लम का ये सिंपल सा सलूशन आपके सामने है जिसमें हमने 2 फंक्शंस बनाए हैं और उन फंक्शंस के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने नेम्स की एक ग्लोबल अरे डिक्लेयर की है और उसके बाद 2 फंक्शंस बनाए हैं, डिस्प्ले नेम और इनपुट नेम। और अपने मेन के फंक्शन में हमने इन दोनों को 1 बाय 1 कॉल किया है। फर्स्ट हम कॉल कर रहे हैं इनपुट नेम्स को। इनपुट नेम्स के फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि जब तक यूज़र नो एंटर नहीं करता तब तक हम यूज़र से जो नेम है वो इनपुट लेते जा रहे हैं और उसके बाद जब डिस्प्ले नेम्स का फंक्शन हम कॉल करते हैं तो वो जो ग्लोबल अरे में सारे नेम्स स्टोर किए हुए हैं वो हम 1 बाय 1 स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो क्या आपको इस प्रोग्राम की कोई लिमिटेशन नज़र आ रही है? सबसे पहली लिमिटेशन हमारे पास ये है कि हम कीबोर्ड से डाटा इनपुट तो कर रहे हैं लेकिन अगर हमारे पास ये नेम जो है वो 5 या 10 की बजाय अगर वो थाउजेंड्स में हो तो फिर ये सारा डाटा जो है वो कीबोर्ड से इनपुट करना बहुत टाइम टेकिंग होता है। इसी तरह जब हमने डाटा स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना होता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो हम कंसोल पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन अगर वही हमारे पास डाटा या डाटा रिकॉर्ड्स जो हैं वो हंड्रेड्स में हो तो उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इज़ कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम बंद होता है तो हमारा वो सारा डाटा जो है वो रैम से डिलीट हो जाता है। तो इन सारी लिमिटेशंस का क्या सोल्यूशन है? हम रैम में डाटा टेम्परेरीली स्टोर करने की बजाय अपनी हार्ड में परमानेंट स्टोर कर सकते हैं और हार्ड में डाटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम फाइल्स यूज़ करते हैं। और जब हमें फाइल में कोई चीज़ राइट करनी होती है या फाइल से कोई डाटा रीड करना होता है तो उसके लिए हम फाइल स्ट्रीम यूज़ करते हैं और उसकी लाइब्रेरी होती है एफ स्ट्रीम। और जब हम फाइल स्ट्रीम यूज़ करते हैं तो हम एक फ़ाइल ओपन कर रहे होते हैं और उस फाइल को ओपन करने के लिए हमें करेक्ट मोड का पता होना चाहिए। करेक्ट मोड से मुराद ये है कि या तो हमने उस फाइल में कोई चीज़ राइट करनी है या उस फाइल से रीड करनी है या उस फाइल में अगर ऑलरेडी डाटा है तो उसमें अपेंड करनी है। लेट्स से हमने वेलकम टू यूईटी एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करवाना है तो फाइल में कोई डाटा स्टोर करवाने के लिए हमें 5 स्टेप्स चाहिए होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ कि हम एफ स्ट्रीम की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते हैं। सेकेंड, हम उस फाइल को खोलने के लिए एक फाइल स्ट्रीम का वेरिएबल बनाते हैं। फिर हम उस वेरिएबल के साथ वो टेक्स्ट फाइल ओपन करते हैं। इधर फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो टेक्स्ट फाइल डॉट txt है, ये उस फाइल का नाम है जिसमें हमने डाटा स्टोर करवाना है। और सेकंड पैरामीटर उस फाइल का ओपनिंग मोड है और चूंकि हमने अपनी फाइल में डाटा राइट करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ios::out। और नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रिंग लाइन में हमारे पास डाटा था वो हम फाइल स्ट्रीम वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं और उसके बाद हम अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कर देते हैं। तो अब अगर हम ये प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास कंसोल पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा बल्कि टेक्स्ट फाइल डॉट txt जो हमने फाइल बनाई थी उसमें स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वो फाइल कहाँ पे बनेगी। वो फाइल वहीं पे बनेगी जहाँ पे आपके प्रोग्राम की .exe फाइल बनती है। अब आप सपोज करें कि आपने 5 नेम्स एक अरे में इनपुट लेने हैं, उसके बाद आपने एक फ़ाइल बनानी है names.txt और वो नेम्स उस फाइल में स्टोर करवाने हैं। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास ये है, हमने अपने प्रोग्राम में एफ स्ट्रीम भी इंक्लूड कर लिया है और हमने एक ग्लोबल अरे डिक्लेयर की है यूज़र नेम्स की
और हमने अपने मेन में दो फंक्शंस कॉल किए हैं, इनपुट नेम्स और स्टोर नेम्स। इनपुट नेम्स हमारे पास क्या कर रहा है कि वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है और हर आइट्रेशन में वो यूज़र नेम जो है वो अरे में स्टोर करवा रहा है। और नेक्स्ट जब हम स्टोर नेम्स कॉल करते हैं तो उसमें हम एक एफ स्ट्रीम का वेरिएबल बना रहे हैं फाइल। उस फाइल वेरिएबल के थ्रू हम data.txt फाइल ओपन कर रहे हैं और क्योंकि हमने इसमें डाटा राइट करना है तो उसके लिए हम iOS : out यूज़ कर रहे हैं और फिर हम एक फॉर का लूप यूज़ कर रहे हैं जो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है और हर आइट्रेशन में उस अरे के एक इंडेक्स पे पड़ी जो वैल्यू है वो फाइल में स्टोर करवा रहे हैं और उस लूप के बाद हम फाइल को अपनी क्लोज कर देंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास कंसोल से इनपुट लेने और कंसोल पे आउटपुट डिस्प्ले करवाने की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, और हमने एक प्रोग्राम देखा जिसमें हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे थे और उसमें डाटा स्टोर करके उस फाइल को परमानेंट स्टोरेज में सेव करवा रहे थे।